राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्यावार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दान आदि का विशेष महत्व है। त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस तिथि को अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्र हो तथा विशाखा नक्षत्र पर सूर्य, तब पद्यग योग होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। चंद्र दर्शन पर शिवा, प्रीति, संभूति, अनुसूया, क्षमा, संतति, इन छहों कृतिकाओं का पूजन वंदन करने से संभूत पुण्य का फल मिलता है। इस रात्रि में व्रतोपरांत वृष दान देने से शिवलोक प्राप्त होता है। इस दिन कार्तिक के व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण भोजन, हवन तथा दीपक जलाने का भी विधान है। इसी शुभ दिन में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अतः इस दिन गुरु नानक जयंती भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की कहानी एक समय की बात है। चार चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने दो औरतों को बातें करते सुना। वो औरतें कार्तिक माह के व्रत फल और नियम की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी डाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद भूख लगी थी। उसने भी खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब बहुत तेज भूख लगी थी। उसने भी खिचड़ी खा ली और सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़िया सो रही हैं। उसे लगा यह तो खिचड़ी खाकर सो गई है। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी श्याम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़िया मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी, वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, इस हथनी को ले आओ, पर हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर वह राजकुमार जो राजकुमारी को ब्याहने आया था, वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सब बातें बता दीं। राजकुमार ने कहा, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को बैकुंठ का वास दिया, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना बोलिए। कार्तिक महाराज की जय। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।